हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप रोड मैप टाइमलाइन पावर पॉइंट में बना सकते हैं। अभी टाइमलाइन की ज़रूरत हमें इंट्रोडक्शन पार्ट में भी लग सकती है जब हम पास्ट इवेंट्स की बात कर रहे हैं, या फिर हमें एंड में भी लग सकती है जब हम लोग फ्यूचर इवेंट्स की बात कर सकते हैं, या बीच में भी हमें कोई इन्फोग्राफिक लग सकता है जो कि एक टाइमलाइन प्रेजेंट करे। तो हम लेंगे इसके लिए एक ब्लैंक स्लाइड, इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे और वहाँ पे जो ब्लॉक एरोज़ हैं उसमें से हम कोई भी एक एरो लेंगे। आप एक्चुअली इसे किसी भी एरो के साथ बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये वाली शेप ली है। अब इसकी विड्थ कम होती है तो आप इसे ड्रैग करेंगे ताकि आपको एक सफिशिएंट लेंथ मिल जाए। यहाँ पे ये जो येलो डॉट है इसको आप जब चेंज करेंगे तो आपका जो एंगल है एज का वो चेंज हो जाएगा। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा पॉइंट्स है, जैसे मान लीजिए 12 महीने के आपको टाइमलाइन दिखानी है तो 12 शेप्स होंगी, तो आप 6 और 6 इस तरह से 2 रोज़ में इसे बना सकते हैं। और अगर कम है, जैसे 2 से 6 के बीच में है, तो आप मीडियम विड्थ रखिए। और अगर 1-2 ही हैं तो फिर आप एकदम लंबा एरो भी बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो स्पेस है आप उसे भी कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से कि आपके जो शेप्स हैं वो फिट हो जाएं आपकी जो स्लाइड है उसमें। ओके। इसके बाद जब आप इन्हें पोजीशन कर देंगे तो आप सबको सिलेक्ट कीजिए, शेप फॉर्मेट में जाइए और जो आउटलाइन है मैं यूजुअली ब्लैक रखती हूँ, मुझे पसंद है इन्फोग्राफिक्स में, और विड्थ थोड़ी ज़्यादा ताकि वो नज़र आए, ठीक है। और जो कलर्स हैं इनके, या तो आप ब्लू भी रख सकते हैं, बट अगर इंडिपेंडेंट टाइमलाइंस हैं तो आप इन्हें अलग अलग कलर्स दे सकते हैं। क्योंकि हमारे पास लाइट बैकग्राउंड है तो कोई भी डार्क कलर भी चलेगा। यहाँ पे मैंने मीडियम ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट रखा है जो हमारे पास कलर्स हैं उनके। तो इन सभी को आप कलर कर दीजिए। आप मोर कलर्स में जाके अलग कलर्स भी ले सकते हैं, या फिर ये जो सजेस्टेड कलर्स हैं उनमें भी। इसके बाद आप वापस से इंसर्ट में जाइए और हम एक लाइन इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 2 कलर्स हैं, एक जो कि आपने फिल किया है और एक बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक। तो ये जो लाइन है ये आप उस कलर की भी बना सकते हैं या फिर आप ब्लैक भी बना सकते हैं, ठीक है। दोनों ही अच्छे लगेंगे। और विड्थ आप उतनी रख दीजिए जितनी आपने शेप में रखी है, ताकि वो जो लाइन है वो नज़र आए। अब ये जो लाइंस हैं, आप ये जो एरोज़ हैं इनको वन साइडेड लाइंस भी बना सकते हैं, या फिर जैसे मैंने यहाँ पे किया है ऑल्टरनेट साइड्स भी बना सकते हैं। ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा कि आपका टेक्स्ट कितना है, बट अगर इनिशियली समझ में ना आए तो फिर आप इस तरह से ऑल्टरनेट ही बना दीजिए, ये हमेशा ही अच्छा लगता है। इसके बाद शेप्स में जाइए वापस से, और बेसिक शेप्स में जो फर्स्ट रो है उसमें से कोई भी शेप ले लीजिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग अब टेक्स्ट लिखने के लिए करने वाले हैं। इवन आप सर्कल भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप एलिप्टिकल शेप भी रख सकते हैं यहाँ पे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक परफेक्ट सर्कल बनाएं, लेकिन अगर आपके पास फ़ोटोज़ हैं तो उस केस में सर्कल ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पहले हम सर्कल के साथ ही एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आपने यहाँ सर्कल बनाया, साइज़ डिपेंड्स, आपकी चॉइस है। एंड अगेन आपका जो कलर है वो वही रखिए जो आपका रिस्पेक्टिव एरो का कलर है, और आउटलाइन जो है या तो आप ग्रीन का डार्कर शेड ले सकते हैं या फिर ब्लैक रख सकते हैं, दोनों ही रख सकते हैं। और एक बार आपकी जब शेप बन जाएगी तो उसके बाद आप इसे कॉपी पेस्ट कर दीजिए ताकि आपको बार बार डायमेंशंस चेक करने ना पड़े, और इन्हें आप पोजीशन कर दीजिए जितने भी हमने लाइंस ड्रॉ किए थे उन सभी लाइंस के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास 5 एरो हैं और 5 सर्कल्स हैं, बट अब इनके कलर्स ग्रीन है तो इन्हें आप चेंज कर दीजिए, जैसे येलो, रेड, ब्लू, जो आपका रिस्पेक्टिव एरो था उस कलर में। और आउटलाइन को आप थोड़ा सा विड्थ बढ़ा दीजिए और डार्कर रखिए, ठीक है। तो आपका ये शेप्स सब रेडी है। अब टेक्स्ट की बात करते हैं। अभी एरो के एक तरफ अगर शेप है तो दूसरी तरफ आप राइटिंग कर सकते हैं। और सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे। तो हेडिंग है तो आप उसे थोड़ा ज़्यादा साइज़ रखिए और उसको थोड़ा बोल्ड कर दीजिए। कलर आप ब्लैक ही रखिए, क्योंकि जैसे येलो पे जाएंगे तो येलो कलर अच्छा नहीं लगेगा, तो आप सब में एक कांस्टेंट कलर कर दीजिए। और जैसे यहाँ पे मैंने ब्लैक रखा है। अब ये टाइमलाइन है, राइट, तो ये कुछ भी हो सकता है। आपका ईयर का टाइमलाइन हो सकता है, आपका मंथ टाइमलाइन हो सकता है, या फिर वीकली हो सकता है। आप कोई डेट लिख सकते हैं, या फिर आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो स्टेजेस होंगी, जैसे स्टेज 1, स्टेज 2, जैसे भी है, तो वो आप यहाँ पे हेडिंग्स यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अब जब टेक्स्ट की बात करते हैं तो इनके बारे में आप ऑब्वियसली कुछ लिखना चाहेंगे, तो उस केस में सर्कल इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, ठीक है। तो आपको टेक्स्ट
जो ऊपर और नीचे जो स्पेस है, वाइट स्पेस है, उसमें फ़िट करना पड़ेगा। सर्कल का इस्तेमाल बहुत अच्छे से हो जाता है अगर आपके पास कोई फिगर है, जैसे कोई आइकॉन है या फिर इंस्टीट्यूट की फ़िगर है या फिर आपका खुद का कोई डेटा है जिसका आप एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे परफेक्ट फिट हो जाएगा। तो अगर सर्कल्स में फ़ोटो आ गई है तो अब टेक्स्ट के लिए हमारे पास ये जो ऑल्टरनेट स्पेस है वो बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे और जो भी हमारा टेक्स्ट है वो हम इसमें यहाँ पे लिख देंगे और इसे इस तरह से पोजीशन करेंगे कि हेडिंग के नीचे हम उसके बारे में लिख रहे हैं, और अगर आप ऊपर वाली साइड में जाएंगे तो हेडिंग के ऊपर हम वो टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑल्टरनेट टेक्स्ट को पेस्ट कर दीजिए। जो साइज़ है, जो कलर है, वो आप डिपेंड्स, अगर आपके पास कम टेक्स्ट है तो आप ज़्यादा रख सकते हैं, ज़्यादा टेक्स्ट है तो फिर साइज़ छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्हें अरेंज कर सकते हैं। लेकिन व्हाट इफ़ आपके पास फ़ोटो नहीं है तो? ठीक है, तो सर्कल्स यूज़ करने की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसा मैंने कहा था, इंसर्ट करते टाइम कोई भी शेप ले सकते हैं। इस शेप को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे ताकि हम टेक्स्ट लिख सकें। तो हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल इंसर्ट करेंगे। आप इस सर्कल को पूरा रेक्टेंगल से भी रिप्लेस कर सकते हैं, वो भी चलेगा। नहीं तो आप इस तरह से 2-3 शेप्स को ऐड करके भी अपना एक कस्टम शेप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो रेक्टेंगल लिया है उसकी विड्थ रखी है जो हमारा सर्कल है उसके डायमीटर के इक्विवेलेंट, और जो कलर है वो हम सेम कलर करेंगे जो सर्कल में था। रेक्टेंगल की आउटलाइन हटा देंगे और जो सर्कल है उसकी आउटलाइन भी हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक शेप हो गई। अब इसमें जो शार्प एजेस हैं वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, तो इसमें यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। एडिट शेप में जाके जो एक रेक्टेंगल है जिसके थोड़े राउंडेड कॉर्नर्स हैं उसको मैंने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे ये शेप फाइनल रेडी हो गई है जो मुझे सही लगी। ठीक है, तो अब इस पूरी शेप को आप सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आगे, बट उसमें भी आपको कलर्स तो चेंज करने ही पड़ेंगे। या फिर ये जो नया रेक्टेंगल आपने यहाँ पे बनाया है इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और जब नेक्स्ट पोजीशन पे जाएंगे तो वहाँ पे भी वापस से आपको इसका कलर चेंज करना है और सर्कल की आउटलाइन हटानी है। जैसे यहाँ पे हमने पेस्ट किया, सर्कल को हमने आउटलाइन हटाया और शेप को हमने ब्लू कलर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये जो शेप्स हैं ये मॉडिफाई हो गए हैं। और अब अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि अब यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट था जो हेडिंग के यहाँ था, तो अब आपके पास टेक्स्ट लिखने के लिए बहुत ज़्यादा जगह हो गई है। इन्फोग्राफिक में भी लिख सकते हैं और जो वाइट स्पेस है उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखे हैं 2 एग्जाम्पल, एक जिसमें आपके पास फ़ोटो है और एक जिसमें आपके पास टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वाइट स्पेस में भी लिख सकते हैं और जो शेप बनाई है उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कलर्स और शेप्स इन सबको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप एक्सप्लोरिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। बाय बाय।